सिंस आप लोग पता नहीं कब आते रहो, आते रहना आराम से, बहुत टाइम लगा रहे हो आप आने में। सो हम स्टार्ट करते हैं। यस अगेन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्लियर? तो अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखिए कल हमारा चैप्टर चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा बीच में से ये टाइम ओवर होने के कारण पूरा नहीं हो पाया था, तो इसे अभी हम कंप्लीट करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लिसन to everyone. Like animals, plant also respire. Plant also need oxygen for respiration. Means plant also take oxygen from the atmosphere and release carbon dioxide during respiration. And plant takes CO2 carbon dioxide and take out oxygen during photosynthesis. तो दोनों में अंतर है। रेस्पिरेशन तो लाइक ह्यूमन की तरह होता है, इसमें भी क्या क्या करते हैं प्लांट्स, मीन्स ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, यानी कि प्लांट टेक ऑक्सीजन, क्या करते हैं, टेक ऑक्सीजन एंड टेक मीन्स टेक इन ऑक्सीजन, क्लियर, एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन। क्लियर एवरीवन? एंड इन फोटोसिंथेसिस, इफ वी टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं प्लांट्स? इन फोटोसिंथेसिस मीन्स plants take in carbon dioxide and take out oxygen. Clear? So listen, there are two process. One is photosynthesis and second is respiration. Photosynthesis is food making process. In food making process, plant take in CO2 and take out oxygen. Clear? And in respiration means oxidation of food, releasing energy from the food. In this process, plant take in oxygens and take out CO2 like a animals, like a humans, यानी जो animals और humans करते हैं उसी तरीके से होता है। ठीक है, देखिए कुछ डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स की जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। देखिए plant have a different structure and animals have a different structure, so there are some means differences in plants and animals respiration process। तो वो डिफरेंसेस क्या हैं? फर्स्ट डिफरेंस इज दैट मींस plants, listen carefully, plant takes oxygen and release carbon dioxide with the help of stomata. Listen carefully, means we can say that the gaseous exchange in plant take place with the help of stomata. Clear everyone? And the gaseous exchange in animals take place with the help of alveoli. किसकी वजह से होता है? alveoli. क्लियर? तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। क्लियर? ये जो आपके जो हायर एनिमल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स टेक प्लेस या फिर गैसियस एक्शन कैन टेक प्लेस इन द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स थ्रू द मीन्स होल सरफेस बॉडी, देयर स्किन्स, गिल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन स्टोमेटा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें एल्वलाइज होती हैं। कुछ एनिमल्स लाइक आपका अर्थवर्म हुआ, आपका लीच हुआ, क्लियर, दे कैन exchange their gases from their skins, clear, frog skin, lungs and gills, fishes through the gills। तो ये डिफरेंट क्या होते हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं तो इंसेक्ट exchange the gases through the spiracles और trachea, small pores on the body। क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हायर एनिमल्स। क्लियर? सेकंड पॉइंट इज दैट plant have a large surface area, plants have a large surface area। क्लियर? एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है, मीन लार्ज सरफेस एरिया टू एक्सचेंज द गैस। क्लियर? यानी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है। बिकॉज यू नो वेरी वेल प्लांट्स होल बॉडी लाइक रूट, स्टेम एंड मीन्स लीव्स whole means take participate in the exchange of gases। clear? but animals have a particular specialized space, एक स्पेस होता है specialized। clear? तो specialized space होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, मीन्स गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज दैट, जो हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो मीन्स प्लांट ट्रांसपोर्ट द गैसेस टू वी कैन से दैट टू लेस डिस्टेंस। क्लियर? तो मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्लियर? जो प्लांट्स गैसेस को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्लियर, तो प्लांट ट्रांसपोर्ट गैसेस टू लेस डिस्टेंस, बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं टू लेस डिस्टेंस। क्लियर? ओके,
बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। बट एनिमल ट्रांसपोर्ट द गैसेस, क्लियर, एनिमल ट्रांसपोर्ट द गैसेस टू मच डिस्टेंस, क्लियर, ये क्या करते हैं टू मच डिस्टेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्लियर। ये हमारे क्या करते हैं टू लेस, यानी बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं एनिमल्स टू मच डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्लियर एवरीवन। तो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसमें एनिमल्स और प्लांट्स की जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें कुछ अंतर होते हैं, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि मीन्स प्लांट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। तो देखिए, प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन, लिसन केयरफुली, प्लांट्स जो ऑक्सीजन को इनटेक करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्लियर, मीन्स प्लांट डोंट हैव अ लंग्स, क्लियर, प्लांट्स में जो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, मीन्स ब्रीथिंग प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन प्लांट थ्रू द, clear, means breathing process in plants can take place थ्रू द स्टोमेटास, यानी जो प्लांट्स में जो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है स्टोमेटा के थ्रू होती है। ये मीन्स इसका मतलब क्या है कि उसमें जो इनहेलेशन और जो एक्सहेलेशन होता है वो उसमें ऐसा नहीं कि उसमें लंग्स प्रेजेंट है, उसमें स्टोमेटास होते हैं, और सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू प्लांट टेक ऑक्सीजन एंड मीन्स एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। लिसन केयरफुली, प्लांट्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, क्या होता है एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है प्लांट्स के पास, because you know very well plants have a means millions of leaves, clear, plants have a millions of leaves, बहुत सारी पत्तियां हो जाती हैं, पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो मीन्स every leaf have a means millions of stomatas, clear, like that there are so many stomatas are present whole surface whole body part of the plant, that's why plant have a large surface area to exchange the gases, clear। तो मीन्स प्लांट एक्सचेंज द गैसेस थ्रू द बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, क्लियर। तो ये एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट में क्या है गैसेस को बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं करना होता है, क्योंकि बहुत बड़ा, क्योंकि हर पार्ट से क्या होता है उसमें गैसेस का क्या होता है एक्सचेंज होता है। एनिमल्स में क्या होता है एक पर्टिकुलर पार्ट होता है कि मीन्स गैस एंटर टू द नोज, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है, प्लांट में बहुत सारी पत्तियां होती हैं और हर पत्ती पे अलग अलग स्टोमेटास होते हैं। जैसे हमारे बहुत सारी नोज होती तो हम भी बहुत जगह से क्या करते थे गैसेस को एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन वी हैव ओनली वन नोज, क्लियर। Like that plant have a multiple stomatas and all stomata can take participate in the gaseous exchange, clear। So that's why plant can means exchange the gases by the simple diffusion process because plants have a large surface area। तो सबसे पहले हम बात करते हैं because you know very well plant have a different parts, means plant body can be means differentiate into different parts। number first is root, यानी प्लांट को रूट में कैटेगराइज किया सकता है। वन पार्ट इज स्टेम, क्लियर, एंड थर्ड पार्ट इज लीव्स, क्लियर। तो ये बहुत सारे मीन्स प्लांट्स के ये कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो मीन्स ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन पार्टिसिपेट इन द रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशंस थ्रू द रूट्स या फिर रेस्पिरेशन इन द रूट्स, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन द रूट्स, क्लियर। तो रेस्पिरेशन इन रूट्स, जो रूट्स होती हैं वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करती हैं, रेस्पायर करती हैं। लिसन केयरफुली, यू नो वेरी वेल रूट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। ये कहाँ पे होती हैं सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, मींस रूट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। जो आपकी सॉइल सरफेस होती है अंडरग्राउंड, रूट्स आर प्रेजेंट अंडरग्राउंड, ठीक है। ये कहाँ पे होती हैं मींस आपकी जो सॉइल्स होती है सॉइल्स के अंदर होती हैं, कहाँ पे होती हैं सॉइल के अंदर, क्लियर। तो रूट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। नाउ लिसन केयरफुली, जब सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट होती है तो मींस रूट कैन ट्रैप ऑक्सीजन या रूट कैन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल। ये जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं वो कहाँ से करती हैं सॉइल्स, मींस ऑक्सीजन प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द स्पेस ऑफ द सॉइल, मींस अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है रूट कैन एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, क्लियर, फ्रॉम द सॉइल through the water या with the help of water, means oxygen dissolve in water and root can use dissolve oxygen, clear। तो जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होती है तो वाटर के साथ साथ क्या है ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं यूज करते हैं, एंड बाय यूजिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन दे कैन मींस रूट कैन रेस्पायर, ओके, एंड गेट देयर एनर्जी, ठीक है। तो रूट्स को जो रूट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ से होता है सॉइल से होता है, और रूट्स कहाँ पे होती हैं सॉइल्स में होती हैं। सेकंड पार्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन स्टेम, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ प्लांट इज स्टेम। You know very well there are different type of plants, some are trees, some are plants,
clear. Some plants have a green stem and some plant have a very hard stems, clear. तो जो स्टेम जिनके जिनके पास ग्रीन स्टेम होता है, मतलब मीन्स वी कैन से दैट दोज प्लांट दोज प्लांट दे हैव ग्रीन स्टेम, क्लियर. मीन्स हर्बेसियस प्लांट जो आपके जो एक तरीके से जो घास कुल के जो प्लांट होते हैं, जो घास होती हैं, दैट हैव अ ग्रीन स्टेम, ठीक है. तो ग्रीन स्टेम हैव अ स्टोमेटा ऑन देयर सरफेस. इनके पास क्या होती हैं, स्टोमेटास होती हैं. दे कैन एक्सचेंज द गैसेस थ्रू द स्टोमेटास, क्लियर. बट द ट्रीज they have hard stem, they are not green in color, they don't have stomata. यानी वो plants, वो trees जो कैसे हैं, जिनके stems कैसे हैं, hard हैं, clear. उनके stems कैसे हैं, hard. तो hard stem don't have a stomatas, clear. तो मीन्स अब जब उनके पास स्टोमेटास नहीं है, then how they can respire, how they can exchange the gases. अब वो गैस को एक्सचेंज किस तरीके से करेंगे, दिस इज क्लियर. तो मीन्स अब उनके पास स्टोमेटा नहीं है, तो मीन्स हार्ड ट्री या हार्ड स्टेम हैव अ स्मॉल पोर, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन पे, एंड दिस पोर आर नोन एज अ लेंटिल सेल, क्लियर. कुछ कुछ लोग इनको लेंटिकल्स पढ़ते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिल सेल्स या फिर लेंटिकल्स, क्लियर. लेंटिकल्स, दी small pores are present, these small pores are known as the lenticles या फिर lentil cells, clear. And these lentil cells allow the oxygens or carbon dioxide to exchange, clear. ये क्या करते हैं कि मिस स्टोमेटा यहाँ से इन लेंटिल सेल्स के थ्रू क्या करते हैं, मिस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं, क्लियर. तो मिस हार्ड स्टेम में जो आपका गैसेस एक्सचेंज होता है वो लेंटिल सेल्स के थ्रू होता है. जो आपके सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं, ग्रीन स्टेम्स होते हैं, ग्रीन स्टेम एक्सचेंज द गैसेस थ्रू द स्टोमेटा, क्लियर. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड पार्ट इन द लीव्स, यानी कि रेस्पिरेशन इन लीव्स. तो इसको तो आपको पता ही है कि लीव्स हैव अ डिफरेंट टाइप, मींस डिफरेंट लीव्स हैव अ नंबर्स ऑफ स्टोमेटास एंड लीव्स कैन रेस्पायर थ्रू द स्टोमेटा, लीव कैन एक्सचेंज द गैसेस थ्रू द स्टोमेटा, क्लियर. तो जो लीव्स होती हैं वो स्टोमेटा को क्या करती हैं, मींस जो गैसेस को क्या करती हैं, स्टोमेटास के थ्रू क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, क्लियर. देखिए लीव्स में कुछ और भी प्रोसेस होती हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल लीव्स आल्सो हैव टू मींस टू मेक द फूड ऑफ द प्लांट्स. तो मींस ये फूड भी बनाती हैं, मींस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कि उसमें हेल्प करती हैं, क्लियर. तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स जो समझ लेते हैं, वो हम क्या समझते हैं, मींस रेस्पिरेशन थ्रू द लीव्स या रेस्पिरेशन इन लीव्स. यहाँ पे देखिए देयर आर टू प्रोसेस आर हैपन साइमल्टेनियसली, क्लियर. नहीं, दो प्रोसेस साथ साथ में होती हैं. वो कौन कौन सी होती हैं, वन इज फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड इज रेस्पिरेशन, ठीक है. तो जरा देखते हैं, लिसन केयरफुली. यहाँ पे क्या होता है, इन डे टाइम. देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस दी है. इन डे टाइम सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, डे टाइम, दिन में क्या होता है. यू नो वेरी वेल इन डे टाइम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आल्सो हैपन. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, क्लियर. तो फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट विल हैपन इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 is taken, यानी कि टेक इन, विच गैस टेक इन, CO2 एंड टेक आउट. कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन. लिसन केयरफुली. एंड इसके साथ साथ मींस टुगेदर द फोटोसिंथेसिस द सेकंड प्रोसेस व्हिच इज रनिंग, दैट इज रेस्पिरेशन. ये भी चलती है साथ साथ में, रेस्पिरेशन, क्लियर. वन इज फोटोसिंथेसिस वी आर टॉकिंग अबाउट इन डे टाइम, क्लियर. जो डे टाइम में जो रिएक्शंस होती हैं, तो रेस्पिरेशन. व्हाट विल हैपन इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, मींस टेक इन ऑक्सीजन एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बाहर क्या क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ लिसन केयरफुली, इसमें होता क्या है, देखिए फोटोसिंथेसिस ये CO2 लेते हैं, CO2 टेक इन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, बिकॉज यू नो वेरी वेल इन एटमॉस्फेयर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट. तो ये जो एटमॉस्फेयर से जो गैस लेते हैं 0.003%, क्लियर. आफ्टर टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, फूड प्रिपेयर leaves prepare their food and also release the oxygen gas. ये ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, क्लियर. this this oxygen gas prepared by the process of photosynthesis also used by the plants in the respiration process, clear. जो आपकी फोटोसिंथेसिस में जो आपकी ऑक्सीजन गैस जो यूज हुई थी, जो रिलीज होने वाली, जो जो बन के रेडियो के तैयार जो रेडी हुई थी, क्लियर. तो वो आपकी ऑक्सीजन गैस यूज हुई थी किसमें, रेस्पिरेशन में, क्लियर. तो दिस ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन द रेस्पिरेशन एंड रिलीज CO2. इसने क्या किया, CO2 को बाहर निकाल दिया. एंड दिस CO2 आल्सो यूज्ड बाय द किसके थ्रू यूज की गई, मींस बाय द लीव्स
इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हो रही है। क्लियर? इट मीन्स दैट, यहाँ पे लिसन केयरफुली, क्या होता है कि मीन्स जो जो CO2 प्रिपेयर हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन में जो क्या हो रहा है आपका, कि जो भी CO2 बन रही है वो इतनी इनफ नहीं है कि इसकी पूर्ति कर दे फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड है, मींस रेस्पिरेशन कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्लियर? फोटोसिंथेसिस के लिए जो CO2 है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती है। ठीक है, तो मीन्स ये जो प्लांट्स होते हैं वो जो प्लांट्स लीव्स होती हैं वो स्टोमेटा के थ्रू ये एटमॉस्फेयर से भी क्या करती हैं, मीन्स आपके CO2 को एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन इसमें इतना मीन्स ऑक्सीजन बन जाती है कि दिस ऑक्सीजन इज फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस इन प्लांट में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको क्या कर देती हैं, फुलफिल कर देती हैं, एंड द रिमेनिंग ऑक्सीजन गैस रिलीज आउट थ्रू द स्टोमेटा इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से एक्सपेल आउट कर दी जाती हैं। क्लियर? तो इट मींस जो टोटल प्रोसेस हुई, जो नेट गेन हुआ, जो ग्रॉस जो आपका ग्रॉस जो बेनिफिट हुआ वो हमें क्या हुआ कि मींस इन डे टाइम प्लांट क्या करते हैं, मींस एब्जॉर्ब द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स। क्लियर? तो ये प्लांट्स को क्या करते हैं, मींस जो प्लांट डे टाइम में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। क्लियर? तो जो ग्रॉस बेनिफिट है हमारा डे टाइम में, ठीक है, बाकी ये सब चलता ही रहता है, लेकिन ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये तो हमारा क्या हो गया डे टाइम के कंडीशन। अब नाउ वी विल टर्न इनटू द नाइट। क्लियर? इन नाइट में क्या होता है, अब देखिए नाइट में क्या हुआ, लिसन केयरफुली, ये डे को हटाइए और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन नाइट। ठीक है, तो नाइट में क्या होगा, रात में, बिकॉज यू नो वेरी वेल photosynthesis will stop in the night because photosynthesis requires the sunlight and there is no sunlight in the night, then photosynthesis will not happen। अब यहाँ पे क्या होगा, photosynthesis reaction नहीं होगी। It means only respiration can continue। क्या होगा, सिर्फ respiration चलेगा, तो respiration can continue, respiration will continue in the night। Okay, and respiration you know very well, respiration needs oxygen and expel out carbon dioxide। Now listen carefully, देखिए अब क्या हो रहा है नाइट में कि मीन्स जो ऑक्सीजन थी जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो बनी थी, क्लियर, वो ऑक्सीजन प्लांट ने क्या की, अब यहाँ पर क्या किया, प्लांट ने यूज किया और कुछ ऑक्सीजन उन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेयर से भी क्या किया, एब्जॉर्ब किया। क्लियर? एटमॉस्फेयर से मीन्स क्योंकि अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो मीन्स प्लांट एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? Some amount of carbon dioxide is stored in the plant for photosynthesis process and the excessive amount, clear, excessive amount of carbon dioxide release out into the atmosphere, ये क्या होगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो ग्रॉस बेनिफिट है हमारा, जो नेट बेनिफिट इन द नाइट, वो हमारा क्या है, इस प्लांट टेक इन ऑक्सीजन एंड टेक आउट CO2, क्लियर, इन द एटमॉस्फेयर। ओके, तो दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि वी डिड नॉट स्लीप, वी कांट स्लीप इन मीन्स अंडर द ट्री इन द नाइट, हमें रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो उसका रीजन क्या है, द रीजन इज दैट बिकॉज इन नाइट प्लांट एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस। क्लियर? ओके, इट कैन किल टू अस, इट कैन मीन्स हार्म टू अवर बॉडी। ओके, तो ये हमारे लिए पॉइजनस होती है और इसमें हमारा दम घुटने लगता है। दैट्स व्हाई वी कांट स्लीप या वी शुड नॉट स्लीप इनसाइड अंडर द ट्री इन नाइट। ओके, रात में हमें वहां पे नहीं सोना चाहिए। क्लियर? तो ये हमारी बात हो गई किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। यस यस, हाँ बोलिए, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। देखिए पीपल्स का जो पेड़ होता है उसमें क्या रूट्स बहुत ज्यादा होती हैं, यू नो वेरी वेल, लीव्स बहुत ज्यादा होती है, उसकी जो स्टोरेज पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? तो मीन्स उसमें क्या होता है कि मीन्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो इतना वो ऑक्सीजन का स्टोरेज कर लेता है कि उसे बाहर से लेना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो क्या करता है, और उसमें क्या है कि नाइट टाइम में क्या होते हैं, उसकी जो स्टोमेटा होते हैं वो कुछ समय के लिए मतलब बंद हो जाते हैं, और जो उसे जो मीन्स जो उसकी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्योंकि उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, हर पार्ट में रूट्स होती हैं, तो वो रूट के थ्रू क्या करता रहता है, रेस्पिरेशन करता रहता है। तो उसकी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस बहुत स्लो होती है और उसमें जो स्टोरेज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या है, मीन्स CO2 तो निकालता है, ऐसा नहीं वो CO2 नहीं निकालता, CO2 एक्सपेल आउट करता है।
क्लियर। लेकिन एज इन एज अ कंपेरिजन ऑफ द ऑक्सीजन के CO2 का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ साथ में CO2 भी निकालता है, लेकिन CO2 का जो कंपैरिजन होता है वो बहुत कम होता है और ऑक्सीजन क्या बहुत ज़्यादा निकालता है। क्लियर। तो हम लोग कहते हैं इन सिंपल वे कि प्लांट हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है, हमेशा नहीं छोड़ता, CO2 भी साथ में छोड़ता है, लेकिन अमाउंट क्या रहता है कम। तो हमें उसके नीचे सोने में दम, हमारा घुटन नहीं होता, दम नहीं घुटती है, क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन भी मिल जाती है। क्लियर। लेकिन जो डिफरेंट अदर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलती है, बिकॉज ऑक्सीजन यूज्ड इन द किसमें, आपकी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस उसमें यूज हो जाती है, और सिर्फ क्या निकलता है, CO2 निकलता है। ठीक है। तो वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ CO2 होता है वो बहुत ज़्यादा होता है डिफरेंट प्लांट में, ऑक्सीजन निकलता है लेकिन ना के बराबर, लेकिन जो CO2 का अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये तरीका है, या इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा पीपल का पेड़ होता है वो हमेशा क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन के साथ साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है, बस उसका अमाउंट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नाउ वी विल टर्न द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। क्लियर। देखिए प्लांट्स हमारा पूरा क्लियर हो गया। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स मीन रेस्पिरेशन प्रोसेस हम वी हैव स्टडीड, जो प्रोसेस थी वो हमारी पूरी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, मीन हमारा लोअर एनिमल्स, हायर एनिमल्स, सिंपलर एनिमल, कॉम्प्लेक्स एनिमल। तो व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, जो सिंपलर एनिमल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें जो मीन्स वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं। ओके, तो रेस्पिरेशन इन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। First we will discuss about the respiration in amoeba, because amoeba, you know very well what is amoeba. Clear. Amoeba is a unicellular, clear, unicellular eukaryotic animals lives in the water bodies. कहाँ प्रेजेंट होता है, water bodies, पानी में पाया जाता है। क्लियर। ओके, तो मीन्स अमीबा, हाउ अमीबा इज रेस्पायर। क्लियर। तो अमीबा एक सिंगल सेल्स होता है, इट इज वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, बहुत छोटा एनिमल्स होता है। क्लियर। मीन्स और ये एक सिंगल सेल का बना होता है, और आपको यही बताया कि अमीबा इज इरेगुलर एनिमल्स, कोई इसका एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं होता, शेप नहीं होता है। क्लियर। तो मीन्स अमीबा रेस्पायर थ्रू द बॉडी, बॉडी सरफेस। क्लियर। अपनी पूरी होल बॉडी सरफेस से क्या करता है, रेस्पायर करता है। तो अमीबा रेस्पायर थ्रू द होल बॉडी सरफेस एंड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, ये भी क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर। मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना। क्लियर। तो मीन्स यू नो वेरी वेल, मीन्स अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। तो ये जो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस मीन्स अमीबा can take oxygen and spread out in whole bodies। क्लियर। अपनी पूरी बॉडी में क्या है, आराम से फैल जाती है, एंड रेस्पायर एंड गेट ऑक्सीडाइज द फूड एंड रिलीज द एनर्जी। क्लियर। तो मीन्स फूड का ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, और या ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उससे एनर्जी रिलीज हो जाती है। और ये जो सिंपल डिफ्यूजन है कुछ समय, कुछ दूरी तक क्या करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड अमीबा तो वैसे ही छोटा है, तो आराम से इजीली क्या है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। क्लियर। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ अमीबा। तो बॉडी सरफेस, होल बॉडी सरफेस, नो पर्टिकुलर, नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, पूरी बॉडी से रेस्पायर करता है, जहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टच हुआ वहीं से अंदर चला जाएगा। क्लियर। पूरी बॉडी से। ओके, सेकंड पार्ट वी टॉक अबाउट अर्थवॉर्म। क्लियर। फर्स्ट इज अमीबा, सेकंड इज अर्थवॉर्म। क्लियर। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अर्थवॉर्म क्या होता है। ओके, अर्थवॉर्म यू नो वेरी वेल, अर्थवॉर्म जो कैचुआ जिसे बोलते हैं, मींस लिव्स इन द सॉइल, मींस मोस्ट सॉइल जो नम मिट्टी में रहता है। क्लियर। एंड मोस्टली फाउंड नियर द वाटर बॉडीज लाइक रिवर, पॉन्ड्स, या जो काफी मोस्ट सॉइल्स होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो मीन्स अर्थवॉर्म रेस्पायर थ्रू द मोस्ट स्किन। क्लियर। ये जो स्किन्स होती है उस स्किन्स के थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। ठीक है। तो ये कुछ देखिए यहाँ पे अभी तक गिल्स प्रेजेंट नहीं है, गिल्स हुए या फिर हमारे क्या हुए, लंग्स हुए। तो मीन्स दी ज्यादा सिंपलर एनिमल्स, यानी कि जो सिंपलर यानी कि एक तरीके से बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं,
तो इनमें जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब इनके पास अभी ना तो गिल्स है ना ही क्या है लंग्स हैं। क्लियर? ये अपनी पहले क्या था, अमीबा क्या था, पूरी होल बॉडी से करता है, ये भी क्या करता है अपनी बॉडी से, यानी स्किन, स्किन क्या एक सरफेस ही तो है, सरफेस ऑफ द बॉडी, लेकिन कौन सी मोइस्ट स्किन, यानी कि जहाँ जहाँ पे इसकी पतली होती है वहाँ वहाँ से क्या करता है ये रेस्पिरेशन करता है। ओके, तो अर्थवॉर्म रेस्पायर थ्रू द मोइस्ट स्किन। थर्ड पार्ट इफ वी टॉक अबाउट तो मीन्स एक्वेटिक एनिमल्स। अब हम कहाँ पहुँच गए, जो एनिमल कहाँ पे रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स एनिमल दैट, एनिमल दो लिव्स इन वाटर एनिमल्स। क्लियर? तो aquatic animals means those animals that live in water bodies. Clear? तो now listen carefully. Aquatic animal like fishes. Clear? आपके fish हैं, prawn हैं, clear? ये सारी चीजें। तो you know very well fish respire through the gills. किससे respire करती हैं? The respiratory organs of aquatic animals are gills. Clear? तो means gills, अब ये gills क्या होता है? Gills are the means एक तरीके से simpler form of the lungs. ये lungs नहीं होते, लंग्स का एक सिंपलर फॉर्म है। मीन देखिए धीमे धीमे डेवलप हो रहा है। दिस इज द कुटेनियस रेस्पिरेशन, कुटेनियस मतलब स्किन। क्लियर? तो कभी कभी कुछ पूछ लेता है कि मीन्स गिव द एग्जांपल्स ऑफ एनिमल दैट रेस्पायर विद द, या फिर वो उसमें बोल सकता है कि दोज दे हैव कुटेनियस रेस्पिरेशन। कुटेनियस मतलब उसका मतलब होता है स्किन। क्लियर? तो कुटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन द अर्थवॉर्म एंड अमीबा। क्लियर? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दीज ऑल हैव कुटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, इन सब में क्या होता है कुटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर? एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल डोंट हैव अ कुटेनियस रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या होगा आपको गिल्स रेस्पिरेशन, यानी कि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगा वो गिल्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स, एंड गिल्स, गिल्स आर द सिंपलर फॉर्म ऑफ द लंग्स। ये लंग्स नहीं, लेकिन लंग्स का एक सिंपल फॉर्म होता है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है लंग्स बनने की कोशिश की जा रही है लेकिन लंग्स बन नहीं पाए। क्लियर? तो मीन सिंपलर फॉर्म ऑफ द गिल्स। लिसन केयरफुली। गिल्स की एक प्रॉब्लम होती है, गिल्स टेक ऑक्सीजन ओनली दैट विच डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको क्या कर सकते हैं ये मीन्स मीन्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मीन्स गिल्स हैज द कैपेसिटी टू एक्सट्रैक्ट द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व होती है। क्लियर? जो वाटर में डिजॉल्व नहीं है मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो फ्री फॉर्म में जो एटमॉस्फेयर में जो आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है 21%, मीन्स गिल्स कैन नॉट मीन्स एक्सट्रैक्ट दैट ऑक्सीजन, या फिर गिल्स कैन नॉट ट्रैप दैट ऑक्सीजन। मीन्स ओके, तो इनके पास सिर्फ एक ही एबिलिटी है, वो कौन सी है कि मीन्स दे कैन ट्रैप, दे कैन एक्सट्रैक्ट द मीन्स ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो ऑक्सीजन आपकी वाटर में डिजॉल्व है। क्लियर एवरीवन? तो मीन्स गिल्स आर प्रेजेंट इन द फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक प्रॉन्स। ओके, तो जो जितने मैं सारे तो नहीं बोल सकते लेकिन कुछ कुछ जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? अब एक थोड़ी सी बात देखिए कि मीन्स गिल्स के थ्रू जो फिशेस में जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरीके से होता है। यू नो वेरी वेल। देखिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ फिशेस का, मुझे बहुत अच्छा बनाना तो क्या नहीं आ रहा, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। जिसकी फेस कुछ इस तरीके से होती है। क्लियर? Yes, fish have a one pair gills. Clear? Fish have a one pair gills. This is a mouth. Clear? So fish take in water. Yes, fish take in water through the mouth. यानी माउथ के थ्रू क्या होता है कि मीन्स वाटर इसमें फिशेस के अंदर एंटर करेगा। क्लियर? एंड दिस वाटर रीचेस टू द गिल्स। क्लियर? ये वाटर आपका माउथ के थ्रू क्या करेगा एंटर करेगा एंड रीचेस टू द गिल्स एंड रिमूव आउट फ्रॉम द गिल्स। एक गिल्स के हो, गिल्स से होकर क्या होगा ये वाटर बाहर आ जाएगा। Clear everyone? Okay, this is water. So means fishes lives in the water bodies. So means fishes take in water through the mouth and remove out and release out water from the gills. And what is the functions of gills? Gills extract the oxygen present in the water. जो आपको ये water आ रहा है, जो माउथ से वो जो water आ रहा है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये गिल्स क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते जा रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है इनको बाहर निकाल रहे हैं। क्लियर? तो दिस इज द फंक्शंस ऑफ द गिल्स। जो भी ऑक्सीजन में डिजॉल्व वाटर में उसको बाहर निकाल दिया, और ये जहाँ पे जो वाटर गया इसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर? मीन्स ये आपका ऑक्सीडाइज्ड वाटर, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड वाटर एंड दिस इज मीन्स अनऑक्सीडाइज्ड वाटर, मतलब ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट आउट बाय द गिल्स। ओके,
दिस ऑक्सीजन जो ये एक्सट्रैक्ट आउट हुई है, जो एक्सट्रैक्ट हुई है, दिस ऑक्सीजन मिक्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यहाँ से कहाँ चली गई, ब्लड में, एंड थ्रू द ब्लड मींस स्प्रेड द होल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो बाय दिस प्रोसेस फिश कैन रेस्पायर। ओके, तो ये आपको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा एनिमल्स है वो हमारा क्या है, रेस्पिरेशंस इन मींस इंसेक्ट। क्लियर, नाउ लेट डिस्कस। देखिए थोड़ा थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मींस सिंपलर एनिमल टू आपके जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है, जो हायर एनिमल्स हैं उनकी तरफ बढ़ते जाते हैं। तो अब हम कहाँ से आए, मींस एक्वाटिक एनिमल टू आपके जो इंसेक्ट हैं वहाँ पे आ गए। तो मींस रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट। तो यू नो वेरी वेल इंसेक्ट लाइक ग्रास हॉपर, आपका बहुत सारे और भी इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका एक तो ग्रास हॉपर हो गया, तिल चट्टे वगैरह हो जाते हैं आपके, दीमक वगैरह बहुत सारे जो आपके, और जो घर में जो बैड बग्स होती हैं, जो खटमल्स होती हैं, ये सब आ जाती है उसमें। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट। क्लियर, नाउ लिसन केयरफुली। इंसेक्ट means insect body have some pores, some holes, some tiny pores, some tiny holes on their body। यानी इनकी बॉडी पे क्या होता है, मान लो कोई इंसेक्ट है कुछ इस तरीके से। क्लियर, तो इनकी बॉडी में पेरिफेरल साइड में कुछ होल्स होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं। क्लियर, ओके, तो दिस पोर्स आर नोन एज द स्पाइरेकल, इनको बोलते हैं स्पाइरेकल्स। Clear, these pores are known as the spiracles। Clear, and these pores, this opening, these pores inner side of the body have a tube-like structure। ये सारे pores क्या होते हैं, ये tube-like structure बनाते हैं। Clear, okay, इस तरीके से पूरी बॉडी में tube-like structure, they form a network of tube। Clear, network of tube। Okay, तो this network of tube is known as the trachea। इनको क्या बोलते हैं, this tube are known as the trachea, इनको बोलते हैं trachea। Clear, okay, so this tube like structure known as the trachea, that's why we can say that in insect the tracheal respiration is present। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि in which animal tracheal respiration is present या tracheal respiration is found। तो tracheal respiration is found in the insect। spiracle respiration means opening of the tubes, opening of the trachea is known as the spiracle। So spiracle respiration, tracheal respiration present in the insect। Okay, तो मीन्स इंसेक्ट रेस्पायर थ्रू द ट्रैकिया और स्पाइरेकल्स। क्लियर, इनके थ्रू क्या करते हैं, ये रेस्पायर करते हैं। देखिए आपका टाइम फिनिश होने वाला, और टाइम फिनिश होने के बाद 12 से रीज्वाइन करोगे, क्योंकि मुझे आज ये चैप्टर फिनिश करना है और आज चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा बचा है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, तो आप लोग कोई भी जाएंगे नहीं, जैसे ही आपकी मीटिंग फिनिश होती है दोबारा से अगेन ज्वाइन करोगे। ओके, क्लियर, तो नाउ इंसेक्ट, और इंसेक्ट के बाद अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, यानी कि एम्फीबियन। देखिए रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स एम्फीबियन, रेस्पिरेशन इन एम्फीबियंस, यानी जो एम्फीबियन दे कैन लिव। यस, तो रेस्पिरेशन इन एम्फीबिया यानी कि फ्रॉग मींस रेस्पिरेशन इन एम्फीबियंस एनिमल्स। एम्फीबियंस दोज एनिमल्स दे कैन लिव इन टू सरफेस। क्लियर, जो दो जगह रह सकते हैं, वन इज वाटर एंड सेकंड इज लैंड। क्लियर, तो मींस एम्फीबियंस, एम्फीबिया लाइक फ्रॉग। क्लियर, फ्रॉग देखो आप जमीन पर भी रह सकता है, लैंड सरफेस पे भी रह सकता है, एंड it can live inside the water also। clear, तो means amphibian those animals they can live water as well as land surface। clear, तो मीन्स रेस्पिरेशन इन एम्फीबियंस। नाउ लिसन केयरफुली। देखिए अगर ये लैंड सरफेस पर रहेगा तो इसको रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, गिल्स सॉरी लंग्स चाहिए। क्लियर, क्योंकि आपके जो लैंड सरफेस पर जो आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, who can trap atmospheric oxygen, so means atmospheric oxygen can be trapped by the lungs। clear, and second part if it can live in the water। क्लियर, अगर ये वाटर में रहता है तो इसके लिए क्या चाहिए, इसको गिल्स भी चाहिए, क्योंकि वाटर्स में जो आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कैन बी ट्रैप्ड बाय द गिल्स। क्लियर, ओके, तो मींस रेस्पिरेशन इन एम्फीबिया, एम्फीबिया हैव अ थ्री टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब they can respire through the lungs, means amphibia also have a lungs, amphibia also have a gills,
एंड एम्फीबिया ऑल्सो रेस्पायर थ्रू द मोस्ट स्किन, यानी कि तीनों की तरह, तीनों से क्या कर सकता है, ये रेस्पिरेशन कर सकता है। मोस्ट स्किन, क्लियर, मोस्ट स्किन नियर नियर द नेक, क्लियर, इसकी गर्दन के पास जो स्किन होती है वो बहुत पतली होती है और उसके थ्रू भी क्या करता है, ये रेस्पिरेशन कर लेता है। ओके, तो मीन्स एम्फीबिया रेस्पायर थ्रू द lungs as well as gills and as well as most skin present near the skin. Okay, तो respiration in amphibia, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। लिसन केयरफुली, देखिए द लंग्स आर प्रेजेंट इन एम्फीबियंस, यानी फ्रॉग्स, जो आपके एम्फीबियंस में जो लंग्स होते हैं, दीज लंग्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, क्लियर, दी आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लंग्स, यानी कि एक तरीके से डेवलपिंग लंग्स होते हैं। ऐसा नहीं कि जो ह्यूमंस के लंग्स हैं उस तरीके से डेवलप हों, क्योंकि इनके पास मतलब ये क्या है कि वाटर बॉडी से निकल के लैंड सरफेस पर वापस आए हैं, क्लियर, तो मिस इनमें मिस जो लैंड जो लंग्स का जो फॉर्मेशन है वो धीमे धीमे क्या हुआ है, शुरू हुआ है। इट मीन्स दे हैव अ सिंपलर फॉर्म ऑफ लंग्स, क्लियर, इनके पास सिंपलर फॉर्म ऑफ लंग्स होते हैं। नाउ सिंस लास्ट पार्ट ये सारे एनिमल्स हो गए हमारे, क्लियर। आफ्टर दैट देखिए इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, क्लियर। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, सारे एनिमल्स देख लिए। नाउ दिस आर वेल डेवलप्ड, वेल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होता है। एंड ह्यूमंस कैन रेस्पायर थ्रू द लंग्स, क्लियर, ह्यूमंस के पास क्या होते हैं, लंग्स, वेल डेवलप्ड लंग्स, क्लियर। तो ह्यूमंस कैन रेस्पायर थ्रू द लंग्स। ओके, ह्यूमन inhale the gases and exhale the gases, यानी गैसेस को इनहेल भी करता है और क्या करता है, एक्सहेल करता है। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन द ब्रीथिंग, ये मैंने आपको पूरा शुरू में पूरा पढ़ा दिया व्हाट इज ब्रीथिंग, ये सब मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब तो आप सिर्फ आपको ये बता दूं कि मीन्स कौन कौन से एनिमल किस किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इस इतना बताना है, क्लियर। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स, इसमें एक चीज देख लीजिए, व्हेन ह्यूमन इनहेल, जब ये इनहेल करता है, इनहेल ऑफ गैसेस, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। इनहेल ऑफ गैसेस, जब वो गैसेस को अंदर लेता है बॉडी में, तब वो कितनी गैस को क्या करता है, इनहेल करता है, थोड़ा सा ये देख लो, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि व्हेन मींस ह्यूमन इनहेल द गैसेस देन इट कैन टेक 21% ऑक्सीजन, ये 21% ऑक्सीजन को इनहेल करता है, क्लियर, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, क्लियर, बहुत ही कम, ठीक है, यानी बहुत ही कम क्या लेता है ये, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो मीन्स ह्यूमन ड्यूरिंग द इनहेलेशन ऑफ गैसेस इट ही कैन टेक 21% ऑक्सीजन गैस, क्लियर, ही कैन टेक 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स भी लेता है। और इसके साथ साथ अदर गैसेस जो होती हैं जैसे कि लाइक नाइट्रोजन प्रेजेंट 78%, ठीक है, तो ये भी इनके साथ साथ क्या बॉडी के अंदर भी जाते हैं, क्लियर। ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, जब ये एक्सहेल करता है गैसेस को, ये बॉडी से बाहर निकालता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि मीन्स ये जो बॉडी से बाहर निकालता है तो उस कंडीशन में, क्लियर, ये 16.4% ऑक्सीजन रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो गैसेस निकालता है वो कितना निकालता है, 16.4%, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है एंड लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ क्या निकालेगा ये, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा निकलेगी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि what are the percentage of inhalation gases and what are the percentage of exhalation gases। तो ये परसेंटेज आपको ध्यान रखनी है। इनहेलेशन परसेंटेज ऑक्सीजन 21% जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम लेता है, जरूरत ही नहीं पड़ती, ना के बराबर लेता है, और जो वाटर वेपर है इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ये बॉडी के अंदर जाता है तो ये ऑक्सीजन यूज हो जाती है और कितना बचती है, 16.4%, ये बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में प्रिपेयर्ड हुई है वो इसमें ऐड हो जाती है, जो यहाँ पे ये ऑक्सीजन कम हुई, दिस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, तो ये इसमें ऐड हो गई। तो ये आपको कितना हो गया, 4.4%। जो वाटर वेपर्स था वो भी क्या बॉडी में प्रेजेंट जो वाटर्स होते हैं वो मिक्स हो जाता है, बॉडी के बाहर निकल जाता है, तो मीन्स लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। तो दीज आर द परसेंटेज ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, क्लियर एवरीवन। नाउ अब हम इसके बाद बात करेंगे द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। यस, शला
पता नहीं कौन कौन ऐड हो रहे हैं, अपना अपना नेम चेंज कर रहे हैं। हाँ ये कौन है पता नहीं, कौन है ये, टेलो नेम। चलिए भी अपने स्टूडेंट होंगे और नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ा था उनका भला ही हो जाएगा, आप तो पढ़ते रहिए बस। क्लियर। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सारे बच्चे चले गए, पता नहीं को क्या हो गया सबको, सब गायब हो गए, कोई बचा ही नहीं है, बहुत ही कम बच गए। चलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, वन इज मेन सिस्टम एंड सेकंड इज एसोसिएटेड सिस्टम। क्लियर, पहला क्या है हमारा मेन सिस्टम, क्लियर, तो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और सेकंड हमारा क्या है एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर, तो मेन सिस्टम में हमारा क्या आता है, तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स, क्लियर, जो हमारा मेन फंक्शन करता है। एंड एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर, इसमें कौन कौन से आते हैं, नोज, क्लियर, नोज जो हमारी नाक होती है, क्लियर, नोस्ट्रिल जो आगे मींस ओपनिंग ऑफ द नोज, नोस्ट्रिल्स, क्लियर, नेसल पैसेज, क्लियर, नेसल पैसेज, ओके, मींस आफ्टर नोज नेसल पैसेज, नेसल पैसेज मींस द चैम्बर ऑफ द नोज, जो अंदर ये जो आपके गए हैं, नेसल पैसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बाय द नेसल सेप्टम, बीच में देखो एक पर्दा होता है, इसके थ्रू टू चैम्बर्स में डिवाइड होती है, तो दिस पैसेज इज नोन एज द नेसल पैसेज। आफ्टर दैट फेरिंग्स, फेरिंग्स आ जाते हैं इसमें, क्लियर, तो फेरिंग्स ये भी किसके पार्ट्स हैं हमारे एसोसिएटेड ऑर्गन्स। आफ्टर दैट लैरिंग्स, क्लियर, लैरिंग्स भी आते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ट्रैकिया, ये सारे पॉइंट्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, क्लियर, ब्रोंकाई, और ब्रोंकिया के बाद हमारा लास्ट में ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई, लास्ट हमारा क्या हो गया, एल्वुलाई। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स, इनमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ लंग्स हमारा टफ है, लंग्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हमारा कोई भी टफ नहीं है, ठीक है। तो जरा देख लीजिए मेन ऑर्गन्स, यानी कि मेन आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स, तो इसके बारे में बात करते हैं, ये लंग्स क्या होते हैं। देखिए ह्यूमन हैव वन पेयर ऑफ लंग्स, क्लियर, अगर इसका डायग्राम बनाया तो आपको डायग्राम समझाते हैं तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। Yes, yeah. So this is a respiratory system of the humans. Now listen carefully. देखिए सबसे फर्स्ट हम बात करें लंग्स, तो ह्यूमन हैव वन पेयर लंग्स, मींस वन इज राइट एंड सेकंड इज लेफ्ट, तो मींस इसके पास वन पेयर लंग्स होते हैं, एंड लंग्स आर पिंकिश इन कलर, कैसे होती हैं, पिंकिश, थोड़े से पिंक कलर के होते हैं, पिंक, लाइट पिंकिश, क्लियर, तो पिंकिश इन कलर, कलर में कैसे होते हैं ये, पिंकिश। नाउ लिसन केयरफुली, क्लियर। देखिए राइट लंग्स आर बिगर देन द लेफ्ट लंग्स, ध्यान सुनना, राइट लंग्स आर बिगर देन द लेफ्ट लंग, एंड राइट लंग हैव अ थ्री चैम्बर या थ्री लोब, इसके पास कितने लोब्स होते हैं, 1 2 3, मींस द राइट लंग्स हैव अ 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग हैव अ 2 लोब्स, क्लियर, 2 लोब्स। तो मींस इसमें हम क्या लिखेंगे, मींस ह्यूमन हैव अ वन पेयर लंग्स प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, ये कहाँ पे होते हैं, ये थोरेसिक कैविटी, lungs are pinkish in color, means light pinkish in color, clear, and right lungs are bigger than the means left lungs, right lung have a 3 chamber 3 lobes and left lungs have a 2 lobes, clear. Lungs are present in the thoracic cavity and means outer means upper surface of the lungs, means lungs are covered by the membrane, that membrane is known as the pleural membrane, clear. In thoracic cavity lungs are covered by a membrane, that membrane is known as the pleural membrane, क्या नाम बोलते हैं, pleural, तो pleural membrane, सुनना ध्यान से,
ओके, देखा होगा आपको, थोड़ी सी लाइट चली गई, क्लियर। तो मीन्स लंग्स covered by the membrane, that membrane is known as the pleural membrane, and this membrane is bilayered, clear। कैसी होती है, bilayered means double layer, okay। तो मीन्स lungs is covered by the double layered membrane, that name is pleural membrane, clear। और दोनों ही membrane के बीच में एक स्पेस होता है, क्लियर। तो मीन्स space between the pleural membrane is known as the pleural cavity, pleural cavity, ये नाम ध्यान रखना। Space between the membrane is known as the pleural cavity, and inside the pleural cavity a fluid is present, a liquid fluid, that liquid fluid is known as the pleural fluid, clear। ओके, तो ध्यान सुनना। मीन्स human have a one pair lungs, right lungs is greater than the means left lung, right lungs have a 3 lobes, left lungs has a 2 lobes, lungs are present in the thoracic cavity, in the thoracic cavity